हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। आज संडे स्पेशल में आपके लिए एक बहुत अच्छी स्टोरी लेके आया हूँ और वो स्टोरी मेरे दिमाग में कहाँ से है आपको समझाने की कि हुआ क्या कि मैं टाइपिंग कर रहा था, कोचिंग में आजकल टाइपिंग कर रहा हूँ। तो टाइपिंग कर रहा था तो एक बच्चा आया नहीं था, तो उसके बारे में बात चल रही थी कि वो ये कह रहा था कि मैं पेपर देने जाऊंगा, तो पापा पूछेंगे कि भाई क्या रहा रिजल्ट। फिर 2 दिन बाद दूसरा पेपर है, फिर उसके बारे में ही पूछेंगे। तो मैं जाऊँ पेपर देने या ना जाऊँ, और जाऊँ तो बता के जाऊँ या नहीं बता के जाऊँ, क्योंकि ये बच्चों को बहुत रहता है कि अगर पेपर देने जाऊँगा घर वालों को बता तो पूछेंगे क्या रहा, और नहीं होगा तो वैसे गालियाँ पड़ेंगी, डांट पड़ेंगी। तो ये प्रेशर की वजह से बेचारे की जो तैयारी होती है वो और डाउन हो जाती है। एक आध बच्चा पेपर छोड़ देता है, जो पेपर दे के आता है वो अच्छा जाता है या बुरा जाता है वो चक्कर में बताता नहीं है। तो आज उसी के ऊपर एक स्टोरी लेके आया हूँ कि बताना चाहिए घर वालों को, नहीं बताना चाहिए। और ये आज मैं कोशिश करूँगा कि वैसे तो मैं बड़ों को सिखाने का तो कोई हक नहीं है, लेकिन शायद मुझे लगता है कि कुछ घर वालों को, जो भी बड़े हैं, उन्हें समझना चाहिए कि हमें कितना प्रेशर डालना है, कितना नहीं डालना है, क्योंकि वो बहुत इफेक्ट डालता है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, काफ़ी लोग होते हैं जिन्हें कितने भी ताने दो, फर्क नहीं पड़ता, कोई भी लोग हो तो। और कुछ लोग होते हैं जैसे थोड़ा सा भी कहे तो वो दिल पे लेके बैठ जाते हैं। तो आज जो हम समझने वाले हैं वो यही समझने वाले हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो स्टोरी है एक पिता और एक उसके बेटे की। तो होता क्या है कि एक बार वो दोनों बेटा और पिता, पतंग का कंपटीशन होता है गुजरात में और काफ़ी जगह, तो पतंग के कंपटीशन में जाते हैं। वहाँ देखते हैं बहुत रंग बिरंगी, बहुत सुंदर सुंदर पतंगें उड़ रही होती हैं। तो छोटा बच्चा जिद करता है, पापा पापा मुझे भी पतंग उड़ानी है, मुझे पतंग ला के दो। तो पिताजी कहते हैं ठीक है बेटा। पिताजी जाते हैं और किसी दुकान से एक बहुत अच्छी सी पतंग लेके उसे ला के दे देते हैं कि ले बेटा पतंग उड़ा। अब फिर क्या होता है जब उसको पतंग मिल जाती है तो बच्चा कहता है पापा पापा मुझे उड़ानी है। तो वो कहता है ठीक है, तो बेटा मुझे डोर ला के दे दो। तो वो बेचारा पिताजी जाते हैं, डोर ला के दे देते हैं, पतंग उड़ा देते हैं। अब पतंग ऊपर उड़ रही होती है, उड़ा रहा होता है, काफ़ी देर तक उड़ा रहा होता है। फिर वो कहता है पापा मुझे पतंग को और ऊंचा करना है। तो आप एक काम करो, इसकी डोर काट दो, क्योंकि आप डोर काट दोगे तो पतंग और उड़ती हुई जाएगी ऊपर तक, क्योंकि हमारी डोर इतनी सी है तो इससे ज़्यादा नहीं जा पा रही। तो अब पिताजी कहते हैं बेटा ऐसा मत करो। बोल नहीं पापा आप काट दो। तो पिताजी सोचते हैं कि चलिए आज इसको एक सीख देते हैं। पिताजी डोर काट देते हैं। अब शुरू में तो पतंग ऊपर उड़ती हुई जाती है, लेकिन फिर कुछ देर बाद वो धीरे धीरे हवा के सहारे नीचे होती हुई एक छत पर जाकर गिर जाती है। अब ये देखकर बच्चा अचंभित हो जाता है कि ये क्या हुआ। तो पिताजी से कहता है पिताजी पापा पापा ये क्या हुआ, पतंग तो ऊपर जानी चाहिए थी, नीचे क्यों आ गई। पिताजी उससे कहते हैं कि बेटा पतंग जो थी वो डोर ने उसे रोक रखा था, जैसे जैसे हवा आती है हवा के सारे पतंग को और ऊपर उड़ा सकते थे, लेकिन तुमने क्या लगा कि मैं पतंग को डोर को तोड़ देता तो पतंग ऊपर उड़ती चली जाएगी, लेकिन हुआ क्या, वो नीचे आ गया। यही हमारी जीवन में, हमारी लाइफ में होता है कि एक समय पे हमें ऐसा लगता है कि हमारे परिवार हमें रोक रहे हैं, हमारे बड़े हमें रोक रहे हैं, लेकिन वो रोक नहीं रहे, वो सहारा है आपका। वो जैसे डोर पतंग का सहारा होती है, उसे थामे रखती है, उसे गिरने नहीं देती, वैसे ही परिवार, हमारे दोस्त, हमारे बड़े हमारा सहारा है, जो हमें रोकते हैं गलत रास्ता पे जाने से, हमें रोकते हैं गलत काम करने से। तो ये डोर की तरह हमारी फैमिली है। अगर वो डोर टूट गई तो कभी ना कभी आप नीचे आ ही जाओगे। शायद शुरू में आप ऊपर चले जाओ हवा के सहारे, लोगों के सहारे, कुछ कि हाँ मैं इस समय बहुत आज़ाद होना चाहता हूँ, लेकिन आज़ादी ज़्यादा दिन की नहीं होगी, कुछ दिन आप नीचे आ ही जाओगे। तो अपना फैमिली, अपना परिवार जो होता है वो आपके लिए एक डोर होता है जो हमेशा आपको थामे रखता है। और इसी के साथ आपको कुछ, मैं अपनी फैमिली मेंबर्स जो हैं, जो बड़े हैं, उनको भी एक सीख देना चाहूँगा। तो सीख तो क्या, आप सब बड़े हैं, बड़ों को सीख तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन हाँ एक बात कहना चाहूँगा, जो भी पेरेंट्स अगर देखें या जो भी बच्चे अपने पेरेंट्स को दिखाएं, क्योंकि मेरे एक स्टूडेंट था वो कह भी रहा था कि मेरे पापा नहीं है और मम्मी जॉब करती है, और मम्मी को पता चला मैं पेपर दे के आया हूँ उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो बेचारी मर जाएंगी। अब ये सुनकर सोचो उस बच्चे पे कितना प्रेशर है। तो बस माँ बाप से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इतना प्रेशर भी ना डालें कि बच्चा कुछ अपने लिए गलत करने का सोचे कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, घर वालों को बताऊँगा नहीं। वो आपको बताने से ही डरे कि पेपर को, कि पेपर दूँ या पेपर ना दूँ। तो ताने तो देखो घर वालों का काम है देने का, वो देंगे और देने चाहिए, क्योंकि बच्चे इतने बेशरम होते हैं, जो कि आप जानते हो, उन्हें कितना ही कह लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, वो पढ़ने को तैयार नहीं होते। और ये आप भी जानते हैं, मैं भी, घर वाले मुझसे भी कहते हैं, मैं भी नहीं सुनता। तो सबका भी एक सबकी उम्र होती है, लेकिन तो घर वालों का काम है कहना, अब बच्चों का काम है उसको मानना। लेकिन इतना प्रेशर नहीं डालना है, इतना लोड नहीं देना है सर पे कि बच्चा पागल हो जाए। वो इतना आपको बता सके कि मेरा पेपर है, पेपर छुपाने की जरूरत ना पड़े, या उसे ये डर ना लगे कि बताऊंगा तो घर वाले क्या कहेंगे। तो हमें क्या करना है, तो सभी पेरेंट्स से थोड़ा सा अनुरोध है कि प्लीज़ थोड़ा सा इतना स्पेस दीजिए कि बच्चा आपसे शेयर कर सके। और सिलेक्शन ऐसा नहीं होता, गवर्नमेंट जॉब पे ऐसा हलवा नहीं है कि लिया और लग गई।
मेहनत करनी पड़ती है, बच्चा मेहनत कर रहा है, अब उसके बावजूद लगना ना लगना ये नहीं हुआ तो कुछ और अच्छा होगा, उसको मोटिवेट करिए कि बेटा कोई बात नहीं, नहीं हुआ कोई बात नहीं और कर। अब जैसे भी एक गुल्लक मूवी आई थी, अगर आपने देखी हो, तो उसमें जो बड़ा भाई होता है, वेब सीरीज थी, उसमें पारिवारिक सीरीज थी, तो उसमें ये होता है, ये दिखाया गया है कि जो बड़ा भाई होता है वो तैयारी कर रहा होता है एसएससी की, माँ बाप जब वो आता है डर रहा होता है बताने, फिर रोने की तैयारी होता है, माँ बाप कहते कोई बात नहीं, नहीं हुआ ना, तूने कोशिश करी, वो इंपॉर्टेंट है। कोशिश नहीं करता, कुछ बच्चे कोशिश ही नहीं करते, पढ़ते लिखते ही नहीं, उनमें दिक्कत है। जो बच्चे कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, फिर भी नहीं हो रहा, तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये स्टोरी फिर भी उन बच्चों के लिए जरूर दिखाना चाहूँगा। आज आपको एक वीडियो दिखाता हूँ कि आपके माँ बाप कितनी मेहनत करते हैं, तो आप ये वीडियो देखिए पहले कि इस वीडियो से आपके पेरेंट्स आपके लिए क्या मेहनत करते हैं, वो आप देखिए, फिर मैं इस पर आगे बात करते हैं। तो वीडियो देख के आपको कुछ तो एहसास हुआ होगा कि हमारे माँ बाप हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं, और जब वो इतनी मेहनत करते हैं तो वो इतना हक तो रखते हैं कि आपसे पूछ सकें। देखिए, सिर्फ माँ बाप ही ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमसे आगे निकले, हमसे ज़्यादा तरक्की करे, हम जैसा ना रह जाए, इसलिए वो मेहनत करते हैं, आपको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं अपना पेट काट के। तो उनको हक है आपसे पूछने का कि बेटा क्या हुआ रिजल्ट का। तो उसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, आपको ताने देने का हक भी वो रखते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत से पैसा कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो उसमें बुरा मानने वाली बात नहीं। लगता है एक एज में कि यार ऐसे टोकते रहते हैं मुझे, लेकिन बहुत मेहनत कर रहे हैं वो, ठीक है। तो आज की स्टोरी में यही समाप्त करूँगा, लेकिन जाते जाते इस स्टोरी से अगर आपको कुछ भी सीखना मिले तो आपके लिए एक गाना डेडिकेट करूँगा, और वो गाना है कि वो आप सुनो और फिर डिसाइड कर लो कि आपके लिए गाना सही था नहीं सही था, उसके बाद हम बात करेंगे। ना फिकर ना शर्म ना लिहाज, एक बार आया। तो ये वीडियो देख के समझ में आ गया होगा आपके लिए कितना सूट कर रहा है कि अगर आपको थोड़ी सी भी सीख नहीं मिली इसके बाद, माँ बाप की मेहनत पे अगर अकल नहीं आई, वो पूछ रहे हैं और मान में करके बैठ गए कि नहीं हम नहीं बताएंगे घर वालों को, पेपर देने नहीं जाएंगे, तो बेवकूफ़ी मत करना, पेपर देने जाना। एक बच्चा पेपर ही छोड़ दिया, 1 मिनट लेट हो गया, उसका पेपर छूट गया, भाई पहले पहुंचो, पैसे जाते हैं, मेहनत जाती है, उम्मीद होती है सिलेक्शन की घर वालों को, और आपका पेपर छूट जाएगा तो कैसे काम चलेगा। तो थोड़ा सा मेहनत करिएगा, और वरना ये गाना बिल्कुल छूट करेगा जो आपने सुना है कि ना शर्म ना लिहाज, आपके लिए ढूंढ के रखा था। तो अगर वीडियो अच्छी लगी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करिएगा। मिलेंगे कल रात 8 बजे, रोज़ रात 8 बजे आपको वीडियो मिलती है रीजनिंग की, जो हमेशा की तरह मिलती रहेगी, और मिलेंगे अगले संडे एक नई स्टोरी के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।